इससे हमारे अनाज पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि हर दिन 2 रुपए 4 रुपए 2 रुपए 4 रुपए, पहले कुछ अठन्नी वगैरह बढ़ती थी, लेकिन अब तो सीधा 2 रुपए 4 रुपए 2 रुपए 4 रुपए, है ना। तो कहाँ जाके रुकेंगी ये दूध की कीमतें और क्यों बढ़ रही हैं, ये हमारा आज का सवाल है। कई बार आपको भी लगता होगा ये दूध कंपनियां कितना प्रॉफिट कमाएंगी, क्या आम आदमी को बिल्कुल सूखा खा जाएंगी कि हम उस अंडा देने वाली मुर्गी को ही खत्म कर रहे हैं, और जब वो मुर्गी खत्म हो जाएगी तो अंडा कहां से आएगा, अंडे का तो सवाल ही नहीं होता। जय हिंद साथियों, मैं पत्रकार हिमांशु अग्रवाल और आज हमारा मुद्दा है बढ़ते दूध की कीमतें। कहां तक जाएगी आखिर ये कीमतें और कितना महंगा होगा दूध। आम आदमी के लिए ज़रूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। अगर हम रोटी की बात करते हैं तो रोटी लूखी नहीं खाई जाती है ना, सूखी रोटी नहीं खाई जाती। इसी सब को लेकर शुरू से हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, बेटा दूध पिया करो। और पहले के घर में हर जगह पे, हर घर में, चाहे वो किसान हो या ना हो, पशु पाले जाते थे, और इसीलिए कि घर का प्योर ताज़ी दूध मिलेगा, दही मिलेगी, मक्खन मिलेगा। लेकिन आज आम नागरिकों के लिए ये दूध, दही, मक्खन एक सपना सा बनता जा रहा है। आज अगर मिल भी रहा है तो सब मिलावटी है। आपको पता है कि कितने तरीके के प्रोडक्ट आज मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आपकी सेहत के किस तरीके से आपकी सेहत को किस तरीके से हानि पहुंचा सकते हैं, ये आप सब जानते हैं साथियों। तो आज इसी विषय को लेकर मैं पत्रकार हिमांशु अग्रवाल आपके सामने हूँ। हम जो तथ्य आपके सामने रखते हैं, जरूरी नहीं कि वो सच्ची हो, वो सही हो सब, लेकिन हम अगर कहें तो वो 75% सही होते हैं, क्योंकि हम उस पर काफ़ी रिसर्च करके तब हम आपके सामने ऐसे तथ्यों को रखते हैं। लेकिन सब तथ्य सच हों ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन स्वतंत्र भारत पहले अपनी रिसर्च करता अपनी टीम के साथ, उसके बाद आपके सामने हम एक वीडियो बनाकर इसको शेयर करते हैं, ताकि आप लोग जागरूक हो जाएं इन सब बातों को लेकर। अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। अब हम शुरू करते हैं बिना समय खराब करें। दूध, दही, मक्खन, अगर बात दूध की करें तो किस तरीके से रेट आए दिन बढ़ रहे हैं, ये आम जनता उसको भुगत रही है और देख रही है। और सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि और भी अदर चीज़ें जो हैं घर से रिलेटेड, अगर हम अपने देखें तो रोज़मर्रा की ज़रूरत है गैस सिलेंडर, उसमें भी काफ़ी इजाफा होता जा रहा है उसकी कीमतों में। पेट्रोल, डीजल, अब सरकार के ऊपर अगर हम जाएँ, सरकार के बयान पे देखें, सरकार के वायदों को देखें कि सरकार क्या इसके बारे में कहती है कि क्यों दूध की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कई बार आपको भी लगता होगा ये दूध कंपनियां कितना प्रॉफिट कमाएंगी, क्या आम आदमी को बिल्कुल सूखा खा जाएंगी ये। हर दिन 2 रुपए 4 रुपए 2 रुपए 4 रुपए, पहले कुछ अठन्नी वगैरह बढ़ती थी, लेकिन अब तो सीधा 2 रुपए 4 रुपए 2 रुपए 4 रुपए, है ना। तो कहाँ जाके रुकेंगी ये दूध की कीमतें और क्यों बढ़ रही हैं, ये हमारा आज का सवाल आपको भी मन में आया होगा और इसी को लेकर आज हम वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहला जो सरकार अभी दावे करती है वो लिम्पी वायरस। अगर आप लोग अनजान हैं तो मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस के बाद लिम्पी वायरस आया, जिसने पशुओं के ऊपर घातक प्रहार करा, है ना। एक के बाद एक पशु लिम्पी वायरस के चपेट में आए और उस लिम्पी वायरस ने इनकी त्वचा पे बड़े बड़े फोड़े, फिंसी निकाले, और जो कि बहुत दर्दनाक थे। और काफ़ी लोगों ने जो अपने पशुओं को छोड़ भी दिया रास्तों में, तो कईयों ने अगर नहीं छोड़ा तो उसका इलाज करवाया, लेकिन बहुत से ऐसा अगर हम गवर्नमेंट के आंकड़ों पे जाएं तो लाख या कुछ उससे ज़्यादा अधिक मामले मतलब जो मर गए हैं पशु उनके हैं, अगर हम गलत नहीं हैं तो। लेकिन इस सब को भी अगर साइड रखें तो पहला कारण तो यही है दूध की कीमतों में इजाफा होने का, कि लिम्पी वायरस की वजह से बहुत से पशु मारे गए हैं, है ना। इस वायरस में काफ़ी पशुओं की मृत्यु हुई है। इस वजह से डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अब जब हम डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे हैं तो आप सब जानते हैं इसका सीधा सा फंडा है, जितनी डिमांड उतनी सप्लाई अगर नहीं है तो सप्लाई के रेट बढ़ जाते हैं, है ना। एक बिस्कुट पार्ले जी अगर 5 रुपए का है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और अगर उसकी डिमांड कुछ अधिक ही बढ़ती चली जा रही है तो वो 5 से 10 रुपए होने में टाइम नहीं लगाएगा। एक पार्ले जी का काफ़ी बड़ा बिस्किट आता था, धीरे 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 पैसा तो वही है 5 रुपए, लेकिन उसका साइज छोटा होता चला गया, है ना। तो डिमांड और सप्लाई जहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ सप्लाई देने में दिक्कत आएगी, तो उसके रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, डिमांड हमारे देश में ज़्यादा होती जा रही है, उसके अपोजिट ये लिम्पी वायरस ने असर डाला। पहले ही डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम मिल रही थी, और उसके बाद लोगों ने मिलावट करना शुरू करा। आज हम कहते हैं कि मिलावटी भी बहुत से ब्रांड आ रहे हैं ना, बहुत सी चीज़ें हैं, प्योर तो कुछ भी नहीं है।
लेकिन इसी बीच में ये लिम्पी वायरस ने भी असर डाला, तो जो मिल रहा था उससे वो भी कम हो गया, तो रेट ऑटोमेटिक बढ़ गए। अब इससे जो आदमी हर दिन घर में 2 किलो मंगाता था वो 1 किलो पे आ गया, जो 1 किलो मंगाता था वो आधा लीटर पे आ चुका है। और कुछ इसी तरीके से हर घर में मेरे अगर मैं मानूं तो असर पड़ा है। लोगों ने अपने जेब खर्चे पे लगाम लगाई है, क्योंकि हर किसी का अपना एक मंथली बजट होता है। तो पहली बात तो है लिम्पी वायरस ने आकर भी काफ़ी हद तक हमारे पशुओं की हानि करी है। भारत देश में ही नहीं बल्कि जगह जगह विदेशों तक में लिम्पी वायरस का जो डंक था वो फैला है। इसके बाद अगर बात करें तो पशु जो दूध देते हैं वो कहाँ कब देते हैं, जब वो चारा अच्छा पाते हैं। जितना अच्छा चारा आप दोगे उतना अधिक आप दूध पाओगे, लेकिन जब चारा ही नहीं होगा तो दूध कहाँ से आएगा। अब आप कहोगे भाई साहब चारा कहाँ से नहीं आएगा, चारा तो होता है, खेत में होता है और इतना चारा होता है क्योंकि हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है। मैं आपको बता दूं, जरा रुक जाइए, ये कृषि प्रधान देश जरूर है, लेकिन धीरे धीरे ये खेतों को कब कंस्ट्रक्शन में बदल के कब वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई हैं, कब गांव के गांव एक शहर में बदलते जा रहे हैं। धीरे धीरे आपको पता है कि आज क्या परिस्थितियां चल रही हैं। आज जो पहले खेत होते थे वो खेतों को बदल के या तो कहीं वहाँ पे फैक्ट्री लगाई जा रही हैं, या फिर बड़े बड़े अपार्टमेंट बिल्डिंगें खड़ी करी जा रही हैं, या वो शहर बनाए जा रहे हैं, और न जाने ऐसे कितनी चीज़ें। और अभी जो नई चीज़ आई है, आज सबको इलेक्ट्रिक पसंद है ना, इलेक्ट्रिक की तौर पर हमारा ईवी की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है, हमारा ही नहीं बल्कि पूरा देश विदेश बढ़ रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक बनने के लिए भी जो सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं वो या तो रेगिस्तान में है या फिर इस तरीके के खेतों में है, खाली जगहों में है। उस पे एक बड़े बड़े, अभी हमारे अडानी साहब ने भी काफ़ी बड़ा एक सोलर प्लांट लगाया है ना, और काफ़ी किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। तो बड़े बड़े मतलब खेतों में भी अब सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो पहली बात तो चारा पहले ही कम आता था, वो कम में से भी अब ये सोलर प्लांट लग जाते हैं। कुछ जगह अपने खेत कंपनीज को दिए जाते हैं, कुछ अपने अपार्टमेंट वगैरह बन रहे हैं, गांव के गांव अब खत्म होके इस सब चीज़ों को बदल रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे बेसिक जो हमारे रोजमर्रा की आमदनी की चीज़ें थी उन पर भी असर डालेंगे। और ये सिर्फ दूध का नहीं है, बिल्कुल इस बात से आप लोग जागरूक हो जाएं, ये दूध पर ही असर नहीं होगा, इससे हमारे अनाज पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन जो आपूर्ति करने की जगह है वो खत्म करी जा रही है। कहते हैं सोना दे देने वाली मुर्गी को ही हम मार रहे हैं। हम अंडे से सेटिस्फाई नहीं है, हम उस मुर्गी को ही काट के खा जाएंगे तो अंडा कहाँ से आएगा। आप बचपन में स्कूलों में बहुत सी ये कहानी सुनते थे ना, एक व्यक्ति के पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी और वो डेली उस मुर्गी से एक अंडा निकालता था, है ना, एक अंडा पाता था। धीरे धीरे उसके मन में आया नहीं जी, एक अंडा काफ़ी नहीं है, क्यों ना मैं इस मुर्गी को ही मार के खा जाऊं। और जब उसने ऐसा करा तो वो अंडा भी चला गया। आज हमारी हालत कुछ इसी तरीके से बनती जा रही है मित्रों, कि हम उस अंडा देने वाली मुर्गी को ही खत्म कर रहे हैं। और जब वो मुर्गी खत्म हो जाएगी तो अंडा कहां से आएगा, अंडे का तो सवाल ही नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो लिम्पी वायरस ने आके हमारे जितनी भी पशु थे उनकी हानि करी, उसकी वजह से हमारा जो सप्लाई थी वो सप्लाई चेन पे असर पड़ा। इसके बाद जो चारा पशुओं को दिया जाता था उस चारे पे असर पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह खेतों को खत्म करा जा रहा है। जगह जगह खेतों में कुछ वेदर के कारण कह सकते हैं, कुछ अपने तमाम कंस्ट्रक्शन की वजह से कह सकते हैं, या सोलर प्लांट की वजह से कह सकते हैं, और अन्य बातें मैंने आपको बताई। ये हमारे विचार हैं जो हमने रिसर्च करी, हमारे विचार हैं, हमारी रिसर्च है। आप इससे कितना मतलब सहमत हैं नहीं है ये आप हमें कमेंट से बता सकते हैं, या कोई और चीज़ आप इसके अलावा जानते हैं। लेकिन ये हमने आपके सामने एक तथ्य रखा है महंगाई को लेकर, जिससे अनाज पे भी असर पड़ेगा। साथियों, आप इससे कितने सहमत हैं ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हम हर शाम इसी तरीके से आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते हैं, तो बिल्कुल भी देखना ना भूलें। ये था दूध को लेकर, बढ़ती कीमतों को लेकर हमारी एक वीडियो। आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मैं पत्रकार हिमांशु अग्रवाल, स्वतंत्र भारत लाइव देख रहे हैं आप। जय हिंद, जय भारत। रेलवे से रॉयल पैलेस इस कदर गायब फैला दिया है, बहुत सी रहस्यमयी और सीरियस। जय हिंद साथियों, मैं हिमांशु अग्रवाल। ऐसी रोमांचक बातें जो आपने पहले कभी नहीं। 1870 में दावेदारी तो ठोक रहे हैं, लेकिन आम जनता ही इनसे खुश नजर नहीं। एक बार फिर से इतिहास रच चुकी है।